सभी तरह के व्यवसाय को बंद कर देने से कोरोना नहीं भागेगा। बिहार सरकार के गलत फैसलों से निश्चित रूप से बिहार में लोग मरेंगे। अमित शाह जी लाखों के बीच में चल रहे हैं, मैंने उन्हें मास्क पहने हुए नहीं देखा, तो मैं कैसे मास्क पहनूं? सारे लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाए हैं। अभी बिहार सरकार ने जो निर्णय दिया है ये आत्मघाती निर्णय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फिलहाल आज से पाबंदियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई थी। आवश्यक जो सेवाएं हैं उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर हम कह दें दुकानें 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन की मार झेल चुके हैं कारोबारी। इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। ठीक है, इनकी पार्टी है लेकिन ये कारोबारी भी हैं, कारोबार से पुराना रिश्ता है, आपका कारोबार है। कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को होने जा रहा है? 7 बजे के बाद अब दुकानें बंद होंगी और अगर ऐसा ही रहा तो फिर कर्फ्यू के भी हालात हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोरोना क्या दुकानों के अंदर ही होता है, क्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अंदर ही होता है? क्या जब बड़ी मुश्किल से कोरोना का जो अभी 12 साल 1 साल का जब संक्रमण का दौर रहा, तो बड़ी मुश्किल से लोग, व्यवसायी वर्ग हो चाहे छोटे छोटे जो खुमचे वाले हों, सारे लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाए हैं अभी, और खड़े होने की प्रयास में हैं। और ये बिहार सरकार ने जो निर्णय दिया है ये आत्मघाती निर्णय है। ये आत्मघाती है व्यवसायियों के लिए, चाहे वो छोटा कर रहे हों या बड़ा कर रहे हों, सबके लिए नुकसानदेह है। और बिहार की सरकार को सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए थी सबसे पहले कि आज कोरोना का 14 महीने गुजर गए। कोरोना का संक्रमण जब से शुरू हुआ 14 महीना गुजर गया, और मेरा बिहार सरकार से सीधा सवाल है कि इन 14 महीनों में बिहार की सरकार, हुक्मरान जो हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मंगल पांडे जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो सबसे पहले इन लोगों को बताने की ज़रूरत है, बिहार की सरकार को बताने की ज़रूरत है कि बिहार में अगर कोरोना फैलेगी तो उसके रोकथाम के लिए इन 14 महीनों में क्या बढ़िया से व्यवस्था की गई। वो कह तो रहे हैं कि पहले से टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। हमारे राज्य में टेस्टिंग की संख्या जो बढ़ रही है, टेस्टिंग की संख्या तो बढ़ाई गई है। ये हमारे पास, हमारे व्यक्तिगत नहीं है, ये आज ही के अखबार में निकला है कि 7 दिनों में RT-PCR का रिपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मारपीट और पत्थरबाजी होती है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं कहता हूँ। मैं आज के हिंदुस्तान में निकला है कि कल पाटलिपुत्र अशोका होटल में मारपीट हुआ, पत्थरबाजी हुई, इसलिए कि 7 दिन में RT-PCR का रिपोर्ट नहीं आ पाया। तो ये कहने के लिए लोकसभा में भी ये सवाल उठा है कि RT-PCR के रिपोर्ट में यहाँ क्या घोलमाल और कैसे झोल झाल होता है। तो ये हम बिहार के आमजनों के प्रति कितने चिंतित हैं, ये बिहार की सरकार आमजनों के प्रति कितनी चिंतित है, इससे उजागर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सब कुछ बंद लगाकर, कर्फ्यू लगा करके बिहारियों को एक साथ बंद करना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि आप एक बड़े कारोबारी हैं, तो क्या कारोबारों को नुकसान पहुंच रहा है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, या आप आम आवाम की भी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आम आवाम के प्रति चिंतित हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले बिहार की सरकार से कि आपने ICU बेड, जो इस संक्रमण के दौर में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो ICU बेड की ज़रूरत है, बिहार की सरकार को बताना चाहिए कि हमने इन 14 महीनों में ICU बेड कितने बढ़ा पाए पूरे बिहार में। हमें लगता है कि 1000 ICU बेड भी बिहार की सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो तो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो संख्या वो बढ़ाई गई है, आम आवाम जो वहाँ पहुँचते हैं उनके इलाज के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। एक RT-PCR का रिपोर्ट तो 1 हफ्ता में आप कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि लोग बेड के बगल में जो बेचारे किसी कारण से संक्रमण काल में मर जा रहे हैं, मृत्यु जिनकी हो जा रही है, वो उनके बगल में वो लोग पड़े रहते हैं, और कैसी अवस्था रहती होगी कि उनका 2-2 दिन तक मृतक का 100 नहीं उठ पाता है। बिहार के सरकार के पास कहते हैं लोग कि ये नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है जिससे 100 उठाया जा सके।
तो ये बिहार की सरकार इस पर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। क्या आप साफ ये कहना चाह रहे हैं कि क्या दुकान बंद कर देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? मेरा सीधा सवाल है बिहार की सरकार से कि आईसीयू बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए या दुकानों को बंद करा देना चाहिए। इससे बिहार की सरकार कोरोना मिटा देगी। मेरा सवाल सीधा है बिहार की सरकार से कि कोरोना हटाने के लिए बिहार सरकार ने जो फॉर्मूला, जो हिटलर शाही, जो अफसरशाही जो बताई है कि हम दुकानों को बंद करा करके बिहार में कोरोना भगा देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1 हफ्ता का समय ले लीजिए और इसके बाद अगर कोरोना नहीं भागता है 1 हफ्ते के बाद, तब क्या करेंगे? तब लोगों को क्या कहेंगे कि घर के अंदर ही रहो? आखिर कोरोना भगाने का, कोरोना का इलाज, टीका का वही हाल है, टीका का संख्या नहीं बढ़ पा रहा है। तो आखिर बिहार की सरकार करना क्या चाहती है? लोगों को बंद करके लोगों को, आम आवाम को मरने के लिए मजबूर छोड़ देगी। आम आवाम, जो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, वो कोरोना से, इसी से सवाल हम पूछते हैं आपसे, आप व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, अगर इस बार पाबंदियां और बढ़ती हैं, आम आवाम को तो खैर तकलीफ होगी, क्या लगता है कारोबारियों पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं सीधा कहना चाहता हूं कि कारोबारी नहीं, छोटे बड़े जो भी मंझले जो भी कारोबारी हैं, कोरोना से मरे या न मरे, लेकिन इनके हिटलरशाही नीतियों से, बिहार सरकार के गलत फैसलों से निश्चित रूप से बिहार में लोग मरेंगे और इसकी सीधी जवाबदेही बिहार की सरकार को होना चाहिए और बनाना चाहिए उन्हें। नहीं, जिस तरीके से अक्सर कहा जाता है कि मास्क लगाइए, मास्क लगाना ज़रूरी है, तो खैर इतना तो आम लोग कर सकते हैं भाई। देखिए, आम लोग, अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने आइडियल अमित शाह जी को मानता हूं, तो अगर मेरे आइडियल अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी लाखों के बीच में चल रहे हैं, मैंने उन्हें मास्क पहने हुए नहीं देखा, तो मैं कैसे मास्क पहनूंगा? तो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, ये लोग कहने वाले हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव है, तो चुनाव के दौरान कोरोना ने पहले ही फैसला कर लिया है कि हम उनके बीच नहीं जाएंगे। और बिहार में भी पंचायत चुनाव होना चाहिए। तो अगर चुनाव में कोरोना भागता है, कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं आ पाता है, तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि तुरंत फैसला लीजिए और बिहार में चुनाव करा दीजिए। पंचायत चुनाव के साथ अगर नहीं भी समय होता है, विधानसभा चुनाव करा देनी चाहिए कि आपको ना आईसीयू बेड की जरूरत है, न किसी तरह की कुछ जरूरत है, क्योंकि चुनाव से कोरोना नहीं आता है। ये एक नया ये है कि जहां जहां चुनाव है, भारत सरकार ने दिखा दिया कि वहां कोरोना नहीं है। संक्रमण देखिए कहाँ बंगाल में दिखता है, बिहार में संक्रमण बढ़ रहा है, न असम में कहीं दिख रहा है, न बंगाल में दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवसायियों को, जो व्यवसायी वर्ग है, जो किसी तरह के व्यवसाय में है, आम आवाम है, उनको तकलीफ। शादी का मौसम है, शादियों का मौका है। अब शादियों के मौका में लोगों को कहा जा रहा है कि आप ऐसे दूर रहिए, नहीं आइए, शादियों को रजिस्टर्ड करा लीजिए। और इनकी जब बारात होगी, जब विधानसभा जब चुनाव होती है, तो उसमें लोग कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं, अमित शाह जी कहेंगे कि 1 लाख से कम भीड़ होगा तो हम रैली नहीं करेंगे। और यहाँ हो रहा है कि 200 से ज़्यादा शादियों में लोगों को नहीं इकट्ठा करना है। तो ये दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक नीति होनी चाहिए कि हम अपने लिए कोई अलग नीति बना लें और आम आवाम के लिए दूसरी नीति बना लें। ये नीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिहार के मुखिया से सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि संभलिए, बिहार को बचाइए। इस संक्रमण काल में पिछली बार भी जब संक्रमण काल आई थी, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ छुप गए थे? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सामने तक नहीं आए थे। और दूसरी बार संक्रमण काल फिर से दूसरे राज्यों में बढ़ रही है। इसलिए मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि बिहार को बंद करने से, बिहार के व्यवसाय को बंद करने से, सभी तरह के व्यवसाय को बंद कर देने से कोरोना नहीं भागेगा। इसके लिए जरूरत है मजबूती से अस्पतालों को ठीक करने के लिए, आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए जरूरत है। और जब तक ये नहीं बढ़ेंगे, टीका का संख्या बढ़ाने के लिए, और जब तक ये नहीं बढ़ेगा, कोरोना नहीं हटेगा और बिहार बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, तो कुल मिलाकर अनिल कुमार जी थे हमारे साथ और साफ साफ ये कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। टीकाकरण अभियान चल तो रहा है, लेकिन टीकाकरण अभियान में रफ्तार लाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात कारोबारियों की है, तो दुकान बंद कर देने से कोरोना नहीं भाग जाएगा। उपाय खोजिए, आईसीयू बेड्स बढ़ाइए, इमरजेंसी वार्ड्स
में बेड्स की जो संख्या है उसको बढ़ाइए। कुल मिला के इन तमाम बातों को रख रहे थे। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। सभी तरह के व्यवसाय को बंद कर देने से कोरोना नहीं भागेगा। बिहार सरकार के गलत फैसलों से निश्चित रूप से बिहार में लोग मरेंगे। अमित शाह जी लाखों के बीच में चल रहे हैं, मैंने उन्हें मास्क पहने हुए नहीं देखा, तो मैं कैसे मास्क पहनूं? सारे लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो पाए हैं। अभी बिहार सरकार ने जो निर्णय दिया है ये आत्मघाती निर्णय है।